बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सारी दुनिया इस वक्त देख रही है ट्रम्प जब ऑफिस में आएगा, टेक ओवर करेगा, वाइट हाउस में आएगा, विक्ट्री उसने हासिल कर ली है, क्या पॉलिसीज होंगी मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पर। लेकिन अगर कहीं पर ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही और सिर्फ तबाही हो रही है तो वो इजराइल है। आप इमेजिन करें, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये किसी कयामत से कम है मनाजिर जो इजराइल का आज हाल हुआ है। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि कंटिन्यूसली आज इजराइल में इतनी तबाही हुई है कि जब से जंग छिड़ी है इतनी तबाही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से असल में बदला लिया गया है। हत्ता कि ट्रम्प का इसमें कोई किरदार नहीं था, हत्ता कि ट्रम्प का इसमें कोई मामला नहीं था। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने ट्रम्प से आज बदला लिया है। कासिम सुलेमानी के मरने का वो वापस ऑफिस में है। अलग बात है कि ट्रम्प ने जंग बंद करनी है, लेकिन जो हमला किया गया है वो इतना तबाहकुन है, इतना तबाहकुन है कि आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं। ये पहली मर्तबा फातेह 110 मिसाइल 500 किलोग्राम बारूदी मवाद वाला यानी वॉर हेड वाला मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर सी बात है, जो खंडर उसने बना दिया आज इजराइल के इलाकों को, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त इजराइल में कयामत क्या बरपा है। यानी ऐसी सूरत हाल है कि आप इमेजिन करें, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि पहला पर्सन नेतन्याहू बना है ट्रम्प को कॉल करने वाला। ट्रम्प को उसने कॉल की, मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देकर उसने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट थे पहले, बहुत आपने इजराइल के लिए किया, फलाना किया, ये किया, वो किया। यानी उसने पूरी तरह कहा कि तुम मेरी बैक करो, यानी मुझ पर पूरी तरह नजर करम करो कि मुझे इक़्तिदार में तूल दो, इस जंग में साथ दो। ट्रम्प ने असल में प्राइवेटली पिछली दफ़ा भी ये बात कही थी कि नेतन्याहू उसको पसंद नहीं है। और आपको पता है कि रिसेंटली तो उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई मैं ऑफिस में कदम रखूं तो गजा जंग बंद हो और लिबनान जंग बंद हो। आज भी ट्रम्प ने एक ही बात क्लियरली कही है कि मैं चाहता हूं कि इस्राइल और फलस्तीन रहें, दोनों साथ रहें और अमन हो। अब ये बात नेतन्याहू से हजम तो नहीं होने वाली। सीन ये हुआ है कि हिजबुल्लाह ने एक तरफ लिबनान में उनको मारा है बहुत ज्यादा, और लिबनान में मारने के बाद पावर इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि आज उन्होंने इतनी तबाही मचाई है। अमेरिका को असल में उन्होंने पैगाम दिया, तबाही मचाकर उन्होंने उधम मचा दिया है। देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि कल रात यानी सारी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर थी, इंतखाबात और इस सारा कुछ सब कुछ था। कल रात को जब ट्रम्प के हवाले से दुनिया देख रही थी तो नेतन्याहू ने जब अपना डिफेंस मिनिस्टर फायर किया और खबरें आना शुरू हो गई कि वो आर्मी चीफ को भी फायर करेगा। आपको पता है कि उस वक्त क्या हो रहा था? पूरे तिल अवीव में, नेतन्याहू के घर के आगे बाहर और मुख्तलिफ शहरों में इजराइल के सड़कें जाम हो गई थी। इतना हंगामा कल हुआ है, इतना हंगामा हुआ है कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। लोग सड़कों पर थे। उन्होंने कहा इंतहा होगी, क्योंकि जब सूरत हाल हुई थी वो चाह रहे थे कि एक तो इस सारे मामले पर ट्रम्प जीते। आपको पता है कि बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं तो मामला खुल रहे हैं। इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके पास नेशनैलिटी है अमेरिका की, इजराइल में रहते हैं, 76% लोगों ने ट्रम्प के खिलाफ वोट दिया है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं ये जो सारी सूरत हाल सामने आ रही हो, जी ट्रम्प ऐसे फलाना वो जी इजराइल के लिए करेगा। उन्होंने कमला हैरिस को वोट दिया है। और वो क्यों वोट दिया है कि इस सूरत हाल में आप सबको पता है मामला क्या है। ट्रम्प जंग बंद करना चाहता है। आम जो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग हैं वो असल में ट्रम्प के साथ खड़े हैं और वो बड़ा खुश है। अब इस सारे मामले पर जो सूरत हाल पेश हो रही है वो ये बता रही है कि लिबनान ने असल में अब बदला लेना शुरू कर दिया है। एक तो वो उनको वहां पर मार रहे हैं, दूसरा उन्होंने अब इजराइल पर जो मिसाइल मारने शुरू कर दिए, जो तबाही वो कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि आप आम किसी शख्स को ये मनाजिर दिखाएं और उसे पूछें कि यार तुम ये बताओ जरा कि मनाजिर कहाँ के है, तो आपको वो कहेगा या तो ये बैरूत के हैं, लिबनान के हैं, या वो आपको कहेगा शाम के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली कहेगा ये गजा के हैं। लेकिन आप उसको जब ये बताएंगे कि नहीं ये इजराइल के मनाजिर हैं कि वहां पर तबाही हुई है, इराक का ढेर बना दिया है, तो उसको यकीन नहीं आएगा इस बात पर कि नहीं ये नहीं हो सकता।
ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि अब इनको पता चल गया है कि इजराइल जा रहा बैकफुट पर। अब वो ये चाह रहे हैं असल में लिबनान को थर्ड कंट्री के थ्रू पैगाम भेजे हैं सीज फायर के, और पैगाम भेजे हैं साथ शराइत रख कर। तो उनको इस बात का एक तो अंदाज़ा हो गया है कि इनकी अपोजिशन के अंदर क्या बातचीत हो रही है। जो फोर्सेस लिबनान के अंदर गई थी, हमने उनको गाजर मूली बना दिया है, जिस तरह तबाह किया है। तो वो सारे का सारा जो मामला है इस वक्त सामने इस तरह रख रहे हैं कि हमें इनको मजीद दबाना। बिल्कुल वही अफगानिस्तान वाली सूरत हाल, अमरीकी निकल रहे थे उनको और मारा, ये निकल रहे हैं उनको और मारे, ताकि वो अपनी मर्जी की डील ले सकें, यानी लिबनान के लोग। वो डील क्या है? वो डील ये है कि भाई हमें ये पूरी जंग बंद चाहिए, आप यहाँ से फारिग हो, गजा जंग बंद करें। और सबसे बढ़कर मामला ये है कि अब उन्होंने वो मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो उन्होंने आज से पहले नहीं किए थे। वो बार बार ये बात कह रहे थे कि हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए। एक बात तय हो गई है कि हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकत लेकर उभरी है। और देखिए उनको इस बात, आपको पता है वो हर मिसाइल जो मारते हैं उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि नसरुल्लाह हम हाजिर हैं और ये तुम्हारे बदले के लिए है। जब तक ये जंग हम जीतते नहीं हैं हमने ये लड़नी है। असल में हसन नसरुल्लाह ने उनको बावर कराया था ये कि आप ये जंग कभी हार नहीं सकते। उसने कहा था कि अगर मैं रहूं या ना रहूं आपने ये जंग नहीं हारनी, आप ये हार नहीं सकते जंग, आपके पास इतनी पावर है। उसने असल में इनको इतना एतमाद दे दिया था हसन नसरुल्लाह ने। अब वो उनके ब्लड में ये चीज़ चली गई है कि भाई हम हार नहीं सकते, हम जीतेंगे। तो वो उस कॉन्फिडेंट के साथ जब आते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जीत रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे साथ खुदा की नुसरत है तो हम तो ये जंग जीतेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर तो वो जीत रहे हैं। आप जो मर्जी कह लें, लिबनान कब्रिस्तान साबित हुआ है इजराइल की फौज के लिए। अब जाहिर सी बात है नेतन्याहू एक चीज़ तो चाहेगा, वो चाहेगा कि कोई डील शील हो जाए मेरे साथ, कोई मामला ऐसे तय हो जाए। और वो ट्रंप की आड़ के अंदर अब चाहेगा कोई डील हो। देखिए इस वक्त फौज के अंदर बहुत शदीद लड़ाई है इजराइल के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर का आपको पता है उसने फायर किया। डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त वो खुद है डिफेक्टो, यानी उसे रखा तो है एक बंदा, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त वो खुद है, प्योरली जिसे कह सकते हैं वो मामला चला रहा है। आर्मी चीफ को फारिग कर सकता है, जर्नैलों के साथ लड़ाई हो रही है। और रही बात ट्रंप की, तो देखिए ट्रंप ने, आप जरा ये पर्चे देखिए, आपको पता है कि ट्रंप ने ये बांटे हैं। अब आप इन पर्चों पर अगर गौर से चीज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मामला क्या है। इन पर्चों पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम अमेरिकन लीडर जो हैं, ट्रंप ने मुसलमानों के साथ मिल रहा है और बताया है कि उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया है। क्यों? ट्रंप, नीचे जरा पढ़िए, नो न्यू वॉर, कोई नई वॉर नहीं होगी, फैमिली वैल्यूज होंगी, अफोर्डेबल ग्रोसरीज होगी। नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, यानी कमला हैरिस की तस्वीर बनाकर कि वी डिड इट, जो यानी जो उसने, आपको याद होगा कमला हैरिस ने कॉल की थी, यानी उसने तबाही का, ये गजा और ये बाकी जगहों पर तबाही का पूरा सीन बनाया। ये ट्रंप की कैंपेन मुसलमानों के दरमियान रखी। ये जो स्विंग स्टेट्स में ट्रंप जीता है, ये कैसे जीत गया है? वो ये सारे का सारा मुसलमानों का वोट था, सारे का सारा मुसलमानों का वोट था। मुसलमानों का वोट अगर ना होता तो ये जो 1-2% से जाहिर सी बात है स्विंग स्टेट्स में जीतना होता है जहां पर बड़ा मुश्किल मुकाबला होता है, ये ना जीतते। वहां से सबने इसको वोट दिया है, एशियंस ने वोट दिया है। क्यों? एक सिर्फ एजेंडा था ट्रंप का और एक ही मकसद था कि भाई मैंने नई जंग नहीं करनी, मैंने जंग बंद करनी है। मुसलमानों ने असल में वोट दिया है कि भाई आप गजा जंग बंद करें, दैट्स इट, आपको हम वोट देंगे। और ये वरना इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती थी उसको। और याद रखिए अगर तो झुरलू फेरती वहां की एस्टैब्लिशमेंट तो ट्रंप तैयार बैठा हुआ था, उसके साथ जाहिर सी बात है इस्लामिक वर्ल्ड का पूरा वोट था, मुसलमानों का वोट था। सिर्फ एक बात उसने कहनी थी कि निकल आओ, तो अवाम ने आ जाना था। तो इस सारी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि मामला इस लेवल पर आ चुके हुए हैं कि अब इजराइल जल रहा है, तबाह हो रहा है, और इसराइल को जलने से सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है और उसका नाम है ट्रंप। कॉल कर दिया उसने ट्रंप को, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 20 जनवरी तक। देखिए बड़े ममालिक अपने आप को सेट करने जा रहे हैं, जिन्होंने जो बाइडेन की पॉलिसीज अपनाई थी, अपने मुल्कों में तबाही की थी, दूसरे मुल्कों में तबाही की थी, वो सारे बंदे के पुत्र बनने वाले हैं। नेतन्याहू भी बंदे का पुत्र आप देखेंगे बनेगा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर, और उसने पूरे का पूरा इलेक्शन एक ही चीज के ऊपर जीता है।
देखिए, महंगाई खत्म करने के तो सारे दावे करते हैं, जॉब्स देने के सारे दावे करते हैं, हम नौकरियां देंगे, हम फलाना करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रम्प की खासियत यह है कि एक वादा उसने ऐसा किया है जो जो बाइडेन नहीं कर सका, कमला हैरिस नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सकता अमेरिका के अंदर। वो है कि मैं कोई जंग नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई नई जंग नहीं शुरू करूंगा, ना पुरानी जंगों को इंडोर्स करूंगा। उसने कहा मैं सारी जंगें क्लोज करूंगा पिछली, और नई जंग शुरू नहीं करूंगा। इसी बेस के ऊपर लोगों ने उसको आज अमेरिका का सदर मुंतखब किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।